हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट। हम कक्षा 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम का सिलेबस कर रहे हैं, जिसमें हम यूनिट फर्स्ट का पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और सेकंड चैप्टर हमारा है विद्युत विभव तथा धारिता, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। और इनकी वीडियो आपके प्लेलिस्ट में चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी, जिसमें फिजिक्स का पूरा पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर जो चल रहा है वो आपकी पूरी वीडियो डली हुई है। और अगर आपको पीडीएफ में नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और उस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखें क्वेश्चन क्या है आपका अगला। इसके पहले हम समांतर प्लेट संधारित्र कर चुके हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है कि गोलीय संधारित्र की धारिता। क्वेश्चन आपका आएगा गोलीय संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात करना है तथा प्रभावित करने वाले कारक, मतलब धारिता को प्रभावित करने वाले कारक बताने हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमारा फोकस होता है चित्र पे। ठीक है, चित्र क्या है आपका, गोलीय संधारित्र है। ठीक है, तो मान लो एक प्लेट है आपकी, कौन सी, ये ए। एक गोलीय संधारित्र की, जो गोलीय संधारित्र पूरा है जिसमें एक प्लेट कौन सी, ए है। अब एक और अनावेशित, ये आवेशित प्लेट है और ये अनावेशित प्लेट कौन सी है आपकी, बी वाली जो प्लेट है। एक और, अगर ये गोल है तो दूसरी प्लेट भी क्या होगी, गोल होगी। ठीक है ना। तो गोलीय संधारित्र की दो प्लेटें ए और बी है। ठीक है, इसकी त्रिज्या देखो, इसमें क्या, इसका क्षेत्रफल कितना है, ए है। इसमें के बीच में जो माध्यम भरा हुआ है वो कितना है, के है। ठीक है, तो थोड़ा सा हमने थ्योरी लिखी हुई है, वो देखें आप कि माना ए और बी दो संकेंद्रीय गोले हैं, मतलब एक ही केंद्र वाले दो गोले हैं जिनके बीच परावैद्युत माध्यम क्या भरा हुआ है, के भरा हुआ है। ठीक है, आगे इस गोले बी का संबंध किससे, पृथ्वी से। तो गोले बी को किससे संबंधित कर दिया, जोड़ दिया, पृथ्वी से जोड़ दिया। और गोले ए की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल है। जो गोला ए है उसको नाम तो हमने कैपिटल ए दिया, लेकिन उसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल है। और जो गोला बी है उसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल बी है। ठीक है, इस तरह से हमने लिखा है। ठीक है, अब आगे अगर हम प्रेरण की क्रिया आप लिखना चाहे, हर एक क्वेश्चन में आप प्रेरण की क्रिया लिख सकते हो। कैसे कि जब प्लेट ए को धनावेश दिया जाता है तो प्लेट बी के समीपवर्ती तल पर ऋणावेश उत्पन्न होता है और बाहर वाले तल पर धनावेश उत्पन्न होता है। चूंकि गोले बी का संबंध किससे है, पृथ्वी से है, तो धनावेश पृथ्वी में चला जाता है। तो जो प्लेट बी या गोले बी पर कौन सा आवेश, ओनली ऋणावेश शेष बचेगा और ए पर धनावेश रहेगा। ठीक है, इस तरह से है ना। अब हम इसमें किस तरह से निकालेंगे, गोले ए पर विभव निकालेंगे। सबसे पहले निकालेंगे हम गोले ए पर विभव। क्या निकालेंगे, गोले ए पर विभव। कभी भी गोल अगर आपका है तो उसमें डायरेक्ट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जगह विभव ही निकलता है। ठीक है ना। तो गोले ए पर विभव बराबर, गोले ए पर विभव किसके कारण से होगा, एक तो स्वयं के आवेश के कारण से विभव, और बी के जो बी पर माइनस क्यू आवेश है उसके कारण भी इस पर विभव में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो गोले ए पर विभव बराबर स्वयं के आवेश के कारण, स्वयं के आवेश के कारण विभव तथा, है ना। ठीक है, स्वयं के आवेश के कारण विभव। ठीक है, और गोले बी के प्लस लिखेंगे, प्लस गोले बी के माइनस क्यू आवेश के कारण, इधर लिख दें, के कारण विभव। ठीक है, ये लाइन समझनी है, आपका क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा कि गोले ए पर विभव किसके कारण से होगा, एक तो स्वयं पर जो आवेश है प्लस क्यू आवेश उसके कारण से, है ना। स्वयं के आवेश प्लस क्यू, यह लिख भी सकते हैं, स्वयं के आवेश कौन सा है, प्लस क्यू के कारण विभव, और गोले बी पर जो माइनस क्यू आवेश है उसके कारण विभव। ठीक है ना। तो विभव का फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा था कहीं, है ना, कि V बराबर क्या फॉर्मूला होता है, 1/4πε0। ठीक है, और अगर परावैद्युत माध्यम भरा हुआ तो K भी लिख सकते हैं, इनटू ऊपर आवेश होता है और नीचे क्या होता है, ऊपर आवेश और नीचे क्या होती है, दूरी होती है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, तो वो यहाँ यूज करेंगे। विभव किसके कारण से निकाल रहे हैं, गोले ए पर विभव निकाल रहे हैं, तो VA बराबर स्वयं के आवेश के कारण विभव, फॉर्मूला होगा 1/4πε0 और माध्यम क्या भरा हुआ है, K, इनटू आवेश कौन सा है, प्लस क्यू आवेश है, और है ना, उसकी दूरी कितनी है, ए, जो त्रिज्या है वो क्या कहलाती है, उसकी दूरी कहलाती है। ठीक है, तो ए आ गया, प्लस गोले बी पर माइनस क्यू आवेश के कारण विभव, तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 के
इस पर कौन सा आवेश है, माइनस क्यू। गोले ए पर प्लस क्यू आवेश है और उसकी त्रिज्या कितनी है, ए है, मतलब दूरी कितनी है, ए। और गोले बी पर माइनस क्यू आवेश है और उसकी दूरी जो त्रिज्या हुई उसकी दूरी कहलाई केंद्र से, ठीक है। केंद्र से दूरी कितनी है उसकी, बी है ना। इतना हो गया। अब इसको थोड़ा सोल्व कर ले। वी ए इजिकल टू, इसमें क्या कॉमन है, क्यू कॉमन है बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और के भी कॉमन है। तो बचा क्या आपका, यहाँ बचा 1/a और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ बचा 1/b, ये बचा, ठीक है। वी ए इज इक्वल टू क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ एलसीएम ले सकते हैं इसका। बी और ए का एलसीएम कितना आएगा आपका, ए बी या बी ए, दोनों हर अगर एलसीएम में होते हैं तो इसका गुणा इधर होता है, इसका इधर होता है। इसका इधर किया तो कितना आ गया बी, और माइनस ए का इधर किया तो कितना आ गया ए, ठीक है। ये इक्वेशन क्या हो गया आपकी फर्स्ट। ये तो क्या निकल आया, गोले ए पर विभव निकल आया। अब किस पर निकाल रहे हैं, बी पर विभव निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे गोले बी पर विभव, गोले बी पर विभव, गोले बी पर विभव क्या हो जाएगा आपका। तो चूंकि बी का संबंध है किससे, आप ध्यान दें, तो बी का संबंध किससे है, पृथ्वी से। तो गोले बी का विभव कितना होगा, शून्य होगा, ठीक है। पृथ्वी का विभव कितना होता है, शून्य, तो इसका विभव भी कितना होगा, शून्य। चूंकि गोले बी का संबंध पृथ्वी से है, इसलिए गोले बी का विभव क्या होगा, गोले बी का विभव क्या होगा, शून्य होगा, है ना। उसका रीजन लिख दिया हमने, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ये भी ए आया था, गोले ए पर विभव था, अब भी बी निकाल रहे, गोले बी पर विभव कितना होगा, शून्य, है ना। अब हमें क्या निकालना है, कुल विभव निकालना है, टोटल विभव, है ना, ए और बी का। तो निकालेंगे कुल विभव कितना, कुल विभव भी बराबर कितना हो जाएगा, वी ए, गोले ए पर विभव प्लस गोले बी पर विभव। तो भी बराबर गोले ए पर विभव कितना है, ये पूरा ये, ठीक है। क्या, क्यू बटे एप्सिलॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू बी माइनस ए बटे ए बी, ठीक है। और गोले बी का विभव तो कितना है, शून्य है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको इक्वेशन क्या बना ले अपन, सेकंड बना ले, ठीक है। इतना हो गया, बी का विभव शून्य है। अब हमें क्या निकालना था, धारिता निकालना था। तो यदि संधारित्र की धारिता कितना हो, सी हो तो इसका फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। धारिता अगर सी होती है तो फॉर्मूला क्या होता है, सी बराबर होता है क्यू बटे वी, है ना। किसका मान रख दे अपन यहाँ से, बी का मान रख दे, है ना। कौन सा समीकरण, कौन से 2 से, बस इतना लिख देना, समझ में आ जाएगा कहाँ से मान आया। सी इज इक्वल टू क्यू तो आपका ऐसे कैसे रहेगा, बटे वी की वैल्यू कितनी है आपकी, ये पूरी, ठीक है। क्या, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और के और ब्रैकेट के अंदर बी माइनस ए बटे ए बी, इतना आ गया, है ना। क्यू से क्यू कैंसिल हो रहा है, देखो आप, क्यू से क्यू कैंसिल, तो बचा क्या आपका, सी इज इक्वल टू, ये तीसरा बटे ऊपर चलाएगा ये पूरा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और ए बी, और बटे में कितना, बी माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। ये इसकी धारिता आ चुकी है ना। और इसका मात्रक क्या होता है, फेरेड होता है। मात्रक क्या होता है, फेरेड, यह लिख सकते हैं फेरेड, ठीक है। इतना हो गया, यही निकालना था आपको। लेकिन अभी हमसे क्वेश्चन में पूछा एक चीज़ और पूछिए, वो ध्यान दें आप, क्या पूछा है, प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो कारक लिखेंगे हम, देखें आप थोड़ा सा जगह है हमारे पास, कारक हम लिखते हैं, एक मिनट देखें। कारक आपके 3 कारक किस तरह से, देखो ये आपका फॉर्मूला था आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ए बी बटे बी माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ आपका ए और बी क्या है, आपके त्रिज्या, और के परावैद्युतांक माध्यम, ठीक है। तो परावैद्युतांक माध्यम बढ़ाने पर धारिता बढ़ जाएगी, त्रिज्या ए और बी क्या आपका त्रिज्या बढ़ाने पर धारिता बढ़ जाएगी, और इनके बीच की दूरी कम करने पर धारिता बढ़ जाएगी। यही चीज़ें हैं आपकी, ठीक है। वो देखो आप, सबसे पहला पॉइंट है गोले की त्रिज्या। गोले की त्रिज्या कितनी है, एक तो ए है, एक गोले की त्रिज्या ए है और दूसरे की कितनी है, बी है।
तो गोले की त्रिज्या को और बढ़ाएंगे, त्रिज्या बढ़ाएंगे तो अपने आप गोला बढ़ जाएगा, तो अपने आप क्या हो जाएगी, धारिता बढ़ जाएगी। ठीक है। दूसरा पॉइंट है अधिक परावैद्युतांक, अगर बीच में ये जो माध्यम है कि इसका अधिक परावैद्युतांक माध्यम भर देते हैं तो भी धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है ना। और तीसरा पॉइंट है आपका गोले के बीच की दूरी कम करने पर, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी अगर हम कम कर देते हैं, ठीक है, तो ये आपका इसमें इसकी कैपेसिटी अपने आप बढ़ जाएगी, कैपेसिटी धारिता बढ़ जाएगी। ठीक है। कैसे बढ़ जाएगी कि जब ये पास होगा तो इनके बीच आकर्षण बल ज़्यादा प्रबल हो जाएगा, तो इसमें और आवेश इसको दिया जा सकता है। तो गोले के बीच की दूरी अगर कम करते हैं तो भी धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इस तरह से 3 पॉइंट है आपके, है ना। तो अब हमने गोली संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र ये पूरा कर लिया है। अगले क्वेश्चन में हम जो समांतर श्रेणी संधारित्र और संधारित्रों का समांतर श्रेणी क्रम और समांतर क्रम और श्रेणी क्रम दोनों को हम सोल्व करेंगे। धन्यवाद।